आरा शहर की शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय परिसर में शनिवार को रूप सज्जा व फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया गया। मंच संचालन वरीय शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मैया यशोदा गाने से शुरू हुई। इसके बाद छोटो सो मेरे नंद गोपाल गीत की प्रस्तुति नन्हे मुन्ने बच्चों ने की। तत्पश्चात फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण सुदामा यशोदा का रूप धारण कर अपनी कला का जौहर दिखाया। इस मौके पर प्राचार्य अर्चना सिंह ने कहा कि फैंसी प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का जौहर दिखाया। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव के साथ साथ अपनी कला के प्रदर्शन का मंच प्राप्त होता है। वहीं निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट प्रदान कर किया। रूप सज्जा प्रतियोगिता में राधा एवं कृष्ण बनने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें बिंदा कुमारी को प्रथम पुरस्कार राधा में, अनन्या कुमारी को द्वितीय पुरस्कार, अंशिका कुमारी को तृतीय पुरस्कार कृष्णा में, सक्षम को चतुर्थ पुरस्कार कृष्णा एवं सैजल को पांचवा पुरस्कार कृष्णा के रूप में दिया गया। प्रतियोगिता के दौरान निशांत चौबे को बलराम, भूमिका कुमारी को यशोदा एवं विवान को सुदामा की भूमिका के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वर्ग 7 से 8 की छात्राओं ने सोहर गीत से की, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। सोहर गीत प्रस्तुत करने वाले बच्चों में वेदिका, रितिका, प्रियांशी, सारिका सिंह, तपस्या भारद्वाज, अर्पिता केसरी, अनन्या केसरी, सौम्या थी। कार्यक्रम के दौरान मंच परिकल्पना कला शिक्षक विष्णु शंकर एवं साज सज्जा कला शिक्षक संजीव सिन्हा ने किया। आयोजन को सफल बनाने में शिक्षिका कामिनी सिंह, मीसा सिंह, रानी सिंह, शशि मिश्रा, रेणु कुमारी समेत अन्य का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दिया है।
आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग विद्यालय में जो भी पर्व त्यौहार होते हैं, हमारी संस्कृतियां होती हैं, उससे बच्चों को अवगत कराते हैं। और चूँकि छोटे छोटे बच्चे कृष्ण और राधा की वेशभूषा में बहुत सुंदर लगते हैं और हर एक माता कृष्ण के रूप में अपने बच्चों को देखना चाहती है, तो एक रूप सज्जा प्रतियोगिता रखी गई थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। और आप देख रहे हैं कि पृष्ठभूमि में भी बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं जो कि वृंदावन को और दर्शाते हैं। तो जितने भी नगरवासी हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो है काफी सुंदर तरीके के प्रधान में पहले से अचानक कार्यक्रम ये हुआ और बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, सोहर गाया। उसको तैयारी किस तरीके से बच्चों ने किया था सोहर के लिए? इस तरह की गतिविधियां पढ़ाई लिखाई से इतर गतिविधियां विद्यालय में चलती रहती हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो पाए, क्योंकि सिर्फ किताबी कीड़ा हम बच्चों को नहीं बनाना चाहते हैं। अपनी संस्कृतियां, अपनी सामाजिकता, अपनी धार्मिकता, अपने संस्कारों से अवगत कराना चाहते हैं। इसीलिए हम समय समय पर ऐसी गतिविधियों को करते रहते हैं। जस्ट लाइक प्रैक्टिकली कृष्ण का यहाँ पर सारा चीज दिखलाया। हाँ, रास हम लोगों ने दिखाया था, जिसमें मुझे लगता है कि तकरीबन 80-85 बच्चों ने भाग लिया था राधा और कृष्ण की भूमिका में। आप देखे होंगे सुदामा भी थे, बलराम भी थे। तो ये सारी जो पौराणिक कथाएं हमारी हैं वो हम बच्चों को देना चाहते हैं ताकि बच्चे समझें कि भारतवर्ष का इतिहास, भारतवर्ष का अध्यात्म कैसा रहा है। पुरस्कृत भी किया गया बच्चों को, मेडल से दिया गया। कितने बच्चों में इससे उत्साह रहता है? हाँ, बच्चे तो देखिए, बच्चे पढ़ने के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं। तो सब कुछ करने के माध्यम से ही हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को और पढ़ा दें। क्लास, बुक, पेंसिल से अलग इतर गतिविधियों से जो हम ज्ञान देते हैं, जो मोरल एजुकेशन बच्चों को देते हैं, वह लाइफ में बहुत काम आता है। धन्यवाद। जन्माष्टमी का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया गया है। सबसे पहले तो हम भावना विद्यालय प्रबंधन की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संपूर्ण भोजपुर वासियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज विद्यालय में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छोटे बच्चों का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ कृष्ण और राधा और बलराम के भेष में सज के घर से आए थे। उनकी एक प्रतियोगिता करवाई गई और बच्चों को पुरस्कार दिया गया। कुछ बच्चों ने कृष्ण भजन पर नृत्य भी प्रस्तुत किया और इस तरह से कार्यक्रम में बच्चों को हम लोग भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए। ये जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, हम लोग इस तरह का कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे अपने सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से जुड़े रहें। कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें लगभग 80-85 बच्चों ने राधा कृष्ण के भेष में भाग लिया और बाकी तो पूरे स्कूल के बच्चे सज के आए थे आज। लेकिन चूँकि किसी कार्यक्रम का कोई ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, गर्मी का दिन है, इसलिए 80-85 बच्चों को हम लोगों ने भाग लेने की अनुमति दी थी। जय श्री कृष्णा। आज जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ, किस मौके पे बैठे हुए हैं? हम सभी बैठे हुए हैं जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है, मंडे को बीच में संडे पड़ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मंच पे भगवान श्री कृष्ण की लीला छोटे छोटे बच्चों के द्वारा देखेंगे। हम देखेंगे बलराम जी को भी, हम देखेंगे सुदामा जी को भी, हम यशोदा मैया को भी देखेंगे और ये बहुत छोटे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे इसका चित्रण करेंगे। हम जानते हैं यदा यदा ही सद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रीराम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मतलब जब जब इस सृष्टि से धर्म का नाश होता है, प्रभु अवतरित होते हैं और इस सृष्टि को बचाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। हम राम कहें, श्याम कहें, विष्णु के ही रूप हैं। त्रेता में राम बन करके आए तो द्वापर में श्याम बन करके आए। कहते हैं कि भगवान कृष्ण किसी भी रूप में अगर देखें, अगर माँ बहुत लाड करती है अपने बच्चों को तो कहती है कान्हा बनता फिरता है।
अगर सुंदर जोड़ी देखते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण की जोड़ी है। अगर माँ का प्यार देखते हैं तो कहते हैं यशोदा मैया का प्यार है। तो हमारे जीवन के हर एक रिश्ते में कान्हा किसी ना किसी रूप में संबंध रखते हैं और हम उनसे सीखते भी हैं। अभी पिछले दिनों राखी बीती, तो अगर देखा जाए तो राखी का संबंध त्रेता युग से भी है। द्रौपदी के मुंह बोले भाई थे कृष्ण। युद्ध में जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो उनका उंगली, छोटी वाली उंगली कट गई। जब उंगली कट गई तो द्रौपदी ने अपनी आंचल की साड़ी फाड़ी और उनके उंगलियों पर बांध दिया। प्रभु किसी भी चीज को हजारों लाखों गुना करके वापस करते हैं और कृष्ण के ऊपर यह ऋण रहा, जो कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो अनंत साड़ी के रूप में वह धागा द्रौपदी के काम आया और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। मैं विशेष नहीं कहूंगी, जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामना दूंगी, बच्चों को भी शुभकामना दूंगी और कहूंगी कि आप इस आध्यात्मिक जो चरित्र है उसको अपने जीवन में अवतरित करें और उसको जिए। और छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से इसको किया है आप आगे देखेंगे। और इस तरह की गतिविधियां विद्यालय में इसलिए होती हैं कि हम अपने धार्मिक संस्कृतियों के बारे में जानें, अपनी पौराणिक कथाओं को जानें और अपने इष्ट को जानें। जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय। डीके फर्नीचर लेकर आया है मॉनसून धमाका ऑफर अप टू 30% ऑफ के साथ। आरा शहर के ब्लॉक रोड, चंदवा और बांसटाल मीरगंज स्थित तीनों आउटलेट में मिलेगी छूट। एक ही छत के नीचे डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, पलंग, अलमारी सहित फर्नीचर से जुड़े सभी आइटम उपलब्ध मिलेगा। आकर्षक डिजाइनिंग के साथ किफायती दर, शादी विवाह व घर को सुंदर बनाने के लिए करें खरीदारी। ज़्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर है 9931224978 पर संपर्क करें और स्टोर विजिट कर मनपसंद फर्नीचर की खरीदारी जरूर करें।